हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों आज है दोस्तों आपका 12 फरवरी और दोस्तों 12 फरवरी का एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम जो चल रहा था दोस्तों आपका 12 फरवरी का फर्स्ट स्टेप का पेपर आपका समाप्त हो चुका है। तो दोस्तों हम लोग देखेंगे इसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं और दोस्तों जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण एक्स्ट्रा फैक्ट भी हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि दोस्तों आपके आगामी शिफ्टों में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जिनका पेपर हो गया दोस्तों अपना आंसर मिला लें, और जिनका नहीं होना है अगले शिफ्ट में होने वाला है दोस्तों, वो जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट मैं बताऊंगा उन सभी को आपको ध्यान में रखना है। और अदर एग्ज़ाम वाले दोस्तों, अदर एग्ज़ाम वाले इसे देख के एक अनुमान लगा लें कि एग्जामिनर क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछ रहा है, वो टॉपिक आप पूरे डीपली से कवर कर लें। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आपका पहला क्वेश्चन पूछा गया था इस शिफ्ट में, भारत में पहली राष्ट्रीय जूडो चैंपियनशिप कब आयोजित की गई थी। तो दोस्तों ये आपका 1966 में की गई थी, 1966 में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, है ना। दोस्तों इसकी स्थापना भी 1965 में हुई थी, तो दोस्तों ये भी आपको ध्यान में रखना है ना। और ये कहाँ हुई थी दोस्तों, ये हैदराबाद में हुई थी। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, हैदराबाद में हुई थी। ठीक है, चलिए, और पहला यहाँ पे चैम्पियनशिप भी हुआ था 1966 में। ठीक है, हैदराबाद में ही। चलिए अगला क्वेश्चन आपको पूछा गया है दोस्तों, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो कि सिनेमा का सबसे सबसे सर्वोच्चतम पुरस्कार है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, ये 1969 में स्थापित किया गया था। और ये पहले प्राप्तकर्ता कौन थे, यही आपसे क्वेश्चन है, ये आपसे पूछ रहा था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, देविका रानी पहली प्राप्तकर्ता थी 1969 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, 1 अप्रैल 2020 को किन दो बैंकों का यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में विलय कर दिया गया। तो दोस्तों वो कौन से दो बैंक थे, तो आंध्रा बैंक और कारपोरेशन बैंक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आंध्रा बैंक और कारपोरेशन बैंक को दोस्तों विलय किया था। कब किया गया था इन दोनों बैंकों का, एक में, तो 1 अप्रैल 2020 को। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था दोस्तों, कोबाल्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये दोस्तों ये आपका कथन 1 दिया गया है और कथन 2 दिया गया है। ठीक है, तो ये दोनों कथन दोस्तों पढ़कर आपको इसमें जवाब देना है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो कोबाल्ट झारखंड में पाया जाता है ना, ये तो सही बात है, कोबाल्ट झारखंड में पाया जाता है। कोबाल्ट का उपयोग रिचार्जेबल बैटरी में किया जाता है, ये भी सही बात है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, ए और मतलब 1 और 2 दोनों ये सही हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, सेंट फ्रांसिसी जेवियर का पर्व गोवा में मुख्य रूप से किस महीने में मनाया जाता है ना। तो दोस्तों पर्व से पूछा है दोस्तों, तो ये आपका कब मनाया जाता है, तो ये दिसंबर में मनाया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया था दोस्तों, ये उत्सव हर साल दोस्तों 3 दिसंबर को मनाया जाता है। दिसंबर तो दोस्तों आपको पता है, लेकिन दिसंबर में कब मनाया जाता है, ये 3 दिसंबर, ये भी दोस्तों आपको ध्यान में रखना है ना, ये 3 दिसंबर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रायद्वीपीय नदी है ना। तो ये प्रायद्वीपीय नदी दोस्तों कौन सी है बताइएगा, ये आपका महानदी है। ठीक है, तो दोस्तों नदियों से दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही देखने को मिल रहा है। ठीक है, थोड़ा दोस्तों हम लोग एक झलक में देख लेते हैं। ठीक है, चलिए तो चलिए दोस्तों पहले हम लोग हिमालयी नदियाँ देखेंगे, है ना। क्या हिमालयी नदियाँ जो उत्तर भारत की हैं, तो दोस्तों ये आपका नदी का नाम है और ये उनकी लंबाई भी है, अनुमानित लंबाई लगाई गई है दोस्तों। सिंधु नदी दोस्तों हिमालय नदी में पाई जाती है, तो दोस्तों ये आपका हिमालयी क्षेत्र में पाई जाती है। तो दोस्तों ये इसका लंबाई लगभग 29 किलोमीटर है। ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई लगभग दोस्तों 2880 किलोमीटर है। गंगा नदी दोस्तों लगभग 2510, ये 2510 नहीं दोस्तों 2525 ज़्यादातर ऑप्शन में आता है, तो दोस्तों 2525 किलोमीटर है। यमुना नदी की दोस्तों लंबाई लगभग कितनी है, तो 1365 किलोमीटर है। ठीक है, सतलुज नदी की दोस्तों लंबाई कितनी है, तो दोस्तों 1030 किलोमीटर है। कोसी नदी की दोस्तों लंबाई लगभग 730 किलोमीटर है, और कोसी नदी को दोस्तों बिहार का शोक भी कहा जाता है, तो ये भी दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अब दोस्तों हम लोग देखेंगे कौन सी प्रायद्वीपीय नदियाँ, जो कि आपके क्वेश्चन और ऑप्शन में भी यही था। ठीक है, तो देख लेते हैं दोस्तों प्रायद्वीपीय नदियाँ जो हैं, तो ये गोदावरी हैं, हाँ। तो गोदावरी आपका लगभग इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। कृष्णा नदी दोस्तों ये भी आपका प्रायद्वीपीय है, ये सभी दोस्तों प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं, तो इसकी लंबाई 1400 किलोमीटर है। ठीक है, नर्मदा नदी की दोस्तों लंबाई
नर्मदा नदी की 1312 किलोमीटर है। महानदी की लगभग लंबाई 858 किलोमीटर है। कावेरी नदी की लगभग लंबाई 805 किलोमीटर है। ताप्ती नदी की दोस्तों लगभग लंबाई 724 किलोमीटर है। सोन नदी की दोस्तों सबसे लंबाई लगभग ये आपका 780 किलोमीटर है। यहीं चंबल नदी की दोस्तों लंबाई 965 किलोमीटर है। तो दोस्तों ये सभी प्रायद्वीपीय नदियां हैं, जो कि ऑप्शन में आपके क्या दिया गया था, महानदी दिया गया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका महानदी हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। चलिए अब दोस्तों हम लोग देखेंगे अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने हाल ही में मार्च 2025 किस तट से VL श्रैम्स वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया है ना। तो ये कौन है दोस्तों? तो ये दोस्तों आपका कौन है, इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज जो चांदीपुर कहाँ पे दोस्तों, ये आपका उड़ीसा में है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, और कब किया गया था दोस्तों? तो 26 मार्च 2025 को किया गया था दोस्तों। ये डेट भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था दोस्तों, मध्यकाल में पदावली कीर्तन की उत्पत्ति भारत के किस राज्य में हुई थी? तो ये दोस्तों कहाँ पे हुई थी? ये पश्चिम बंगाल में हुई थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, कहाँ पे हुई थी? पश्चिम बंगाल में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, सम्मी पारंपरिक लोक नृत्य की उत्पत्ति भारत के किस राज्य में हुई थी? है ना। तो ये दोस्तों पंजाब में हुई थी। और दोस्तों लोक नृत्य दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही पूछे जा रहे हैं, है ना। चलिए दोस्तों, इनसे कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हम लोग देख लेते हैं। इसकी उत्पत्ति पंजाब की आदिवासी समुदाय विशेषकर सैंदलवार क्षेत्र में उत्पन्न हुई थी, है ना। यह महिलाओं द्वारा किया जाने वाला पारंपरिक नृत्य है। डांसर ब्राइट रंग की कुर्ते और लहंगा पहनती हैं। जो डांस करती, जो ये नृत्य करती हैं, वो डांसर ब्राइट रंग की कुर्ते और लहंगा पहनती हैं। साथ ही में सिर पर एक विशेष प्रकार की चोटी बनाती हैं, है ना, ये जब नृत्य करती हैं। ठीक है, तो नृत्य से दोस्तों कुछ हम लोग और देख लेते हैं, क्योंकि नृत्य से क्वेश्चन आपके हर एक शिफ्टों में देखने को मिल रहा है। ठीक है, चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, हाल ही में किस देश ने चंद्रयान नहीं है दोस्तों, ये चामरन-1 अनुसंधान उपग्रह को कक्षा में प्रक्षेपित किया है ना। तो ये दोस्तों ईरान। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये ईरान ने किया है। कब किया है? 14 सितंबर 2024 को, 14 सितंबर 2024 को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था दोस्तों, भारत का जनगणना से दोस्तों कई क्वेश्चन देखने को मिले हर एक शिफ्टों में। ठीक है, तो भारत का जनगणना अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था, है ना। तो किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था, क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है। तो बताइएगा ये कब किया गया था। ठीक है, चलिए तो दोस्तों ये आपका 1948 में अधिनियमित किया गया था। ठीक है, और यह अधिनियम भारत सरकार की जनगणना करने और जनता से जानकारी मांगने का कानून अधिकार देती है। और ये दोस्तों कब हुआ था? 1951 में पहला जनगणना हुआ था। इस अधिनियम के लागू होने के बाद पहली जनगणना 1951 में की गई थी। और इसमें पहले अधिनियम संशोधन कब किया गया था, ये भी दोस्तों आपको डेट याद रखना है। इस अधिनियम में संशोधन पहले कब किया गया था? तो 1994 में किया गया था। ठीक है, 1994 में। तो ये डेट भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था दोस्तों, हवा महल की वास्तुकला किस हिंदू देवता को समर्पित है ना। तो ये दोस्तों किस हिंदू देवता की समर्पित है? तो ये भगवान कृष्ण को समर्पित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोस्तों ये हवा महल कहाँ पे है? तो ये राजस्थान में, राजस्थान के जयपुर में है। ये स्मारक है। तो स्मारक दोस्तों हम लोग देख लेते हैं स्मारक। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, सालाबाई की संधि किस वर्ष हुई थी? तो सालाबाई की संधि दोस्तों किस वर्ष हुई थी दोस्तों बताइएगा। तो ये 1782 में हुई थी सालाबाई की संधि। ठीक है, सालाबाई की संधि। चलिए इनसे कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हम लोग देख लेते हैं। दोस्तों ये हस्ताक्षर यानी कि तारीख कब, मतलब हस्ताक्षर कब किया गया था? 17 मई 1782 को मराठा जो कि महादजी सिंधिया, मराठा के जो महादजी सिंधिया थे वही कार्यधर्ता थे, और ब्रिटिश के वारन हेस्टिंग्स थे, इनके मध्य दोस्तों हुआ था ये सालाबाई की संधि। ठीक है, और कब हुआ था? 17 मई 1782 को। और यहीं से प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हुआ था।
सभी को पता होगा दोस्तों 4 पूरे युद्ध हुए थे, है ना, आंग्ला मराठा युद्ध के, ठीक है। और ये संधि दोस्तों कहाँ पे हुई थी? ग्वालियर के मध्य प्रदेश में हुई थी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था 19 जुलाई 1969 को भारत सरकार द्वारा कितने निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो कितने बैंकों का किया गया था? तो ये 14 बैंकों का किया गया था, जो कि ऑप्शन नंबर आपके बी में है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों इनसे कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हम लोग देख सकते हैं। 19 जुलाई 1969 को ये किया गया था और पूरे 14 बैंकों, जिनमें दोस्तों ये भी एक फैक्ट रखा गया था कि जिनकी जमा राशि 50 करोड़ से अधिक होगी उसी को किया जाएगा, ठीक है। उस समय दोस्तों प्रधानमंत्री कौन थे? तो इंदिरा गांधी थी। ये भी दोस्तों आपको ध्यान रखना है। अगला दोस्तों आपसे पूछा गया था क्वेश्चन, मुनप्पा जनजाति मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में पाई जाती है? तो मुनप्पा जनजाति दोस्तों ये पिछले शिफ्ट में दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें भी पूछा गया है। तो ये अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है और जनजातियों से कुछ महत्वपूर्ण हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। चलिए तो चलिए दोस्तों, ये दोस्तों आपके मध्य प्रदेश है, ठीक है। क्या है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कौन कौन सी जनजातियाँ पाई जाती हैं? गोंड, भील, बैगा, सहरिया। और छत्तीसगढ़ में दोस्तों गौंड, मारिया, कुरवा, उरवा, उरांव, ठीक है, ये जनजाति पाई जाती हैं छत्तीसगढ़ में। झारखंड में दोस्तों संथाल, मुंडा, हो, बिरहोर, ठीक है, ये सभी दोस्तों कहाँ पे पाई जाती हैं? झारखंड में। वहीं राजस्थान में कौन सी जनजाति पाई जाती हैं? भील, मीणा, गरासिया, सहरिया। गुजरात में भील, कोली, पटेलिया। महाराष्ट्र में गोंड, भील, कोली, वारली, ठीक है। उड़ीसा में कोंध, कौन सा? कोंद, संथाल, जुआंग और सवोरा। पश्चिम बंगाल में संथाल, मुंडा और भुइया और भूमिज, ये सभी दोस्तों कहाँ पे पाई जाती हैं जनजातियाँ? ये पश्चिम बंगाल में पाई जाती हैं। असम में दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बोडो, मिसमी, कचारी, सोनोवाल, ये जनजातियाँ कहाँ पाई जाती हैं? असम में। मेघालय में दोस्तों गारो, खासी, जयंतिया और मिकिर, ये दोस्तों कहाँ पे पाई जाती हैं? ये मेघालय में पाई जाती हैं। नागालैंड में दोस्तों नागा, काओ, आगामी और सेमा, ठीक है। महत्वपूर्ण दोस्तों तथ्य दोस्तों देख लीजिएगा, ये भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है दोस्तों? ये भील है, ठीक है। तो ये भी दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। अगला आपका है, हाँ अगला जनजाति दोस्तों है आपका, सॉरी थोड़ा और नीचे कर दे रहा हूँ। अगला जनजाति दोस्तों है आपका मणिपुर। मणिपुर में दोस्तों कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो कुकी, नागा, मेती। तो ये सभी दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। अगर जो आपका शिफ्ट अभी बचा हुआ है, आपका पेपर नहीं हुआ है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं हर एक शिफ्ट में, मैं आपको बता रहा हूँ, इसीलिए दोस्तों आपको इसे पूरे देख लेना है और याद भी कर लेना है, ठीक है। त्रिपुरा में दोस्तों त्रिपुरी, चकमा, मोग, रियांग, ये जनजातियाँ पाई जाती हैं। अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों अपातानी और मिसमी, डाफला और मुनप्पा, जो कि आपके ऑप्शन क्वेश्चन में पूछा गया था दोस्तों, यही मुनप्पा जनजाति कहाँ पाई जाती हैं? तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश राज्य में पाई जाती हैं, ठीक है। सिक्किम में दोस्तों आपका लेपचा भुटिया पाई जाती हैं। हिमाचल प्रदेश में गद्दी, किन्नौरी, गुर्जर, ये जनजातियाँ पाई जाती हैं। जम्मू कश्मीर में गुज्जर और बकरवाल जनजातियाँ पाई जाती हैं। लद्दाख में दोस्तों चांगपा, गद्दी, ये दोस्तों लद्दाख में पाई जाती हैं। तमिलनाडु में टोडा, इरूला, कोटा, ये जनजातियाँ कहाँ पाई जाती हैं? तमिलनाडु में। केरल में दोस्तों कौन सी जनजाति पाई जाती हैं? तो उराली, कुरुम्बा, पनियन, है ना। अगला आपका है कर्नाटक। कर्नाटक में दोस्तों कौन सी जनजातियाँ पाई जाती हैं? तो कर्नाटक में दोस्तों सोलिया, यरावा, हैं। आंध्र प्रदेश में कौन सी जनजाति पाई जाती है दोस्तों? गोंड, कोया, चेंचू। तेलंगाना में कोया, गोंड, लंबाड़ी। उत्तर प्रदेश में थारू, गोंड, बुक्सा। और उत्तराखंड में दोस्तों थारू, जौनसारी, भोटिया, है ना। बिहार में संथाल, गोंड, थारू। और ये जनजातियों को दोस्तों आप लोग इमेज भी देख पा रहे होंगे, है ना। ये जनजातियाँ हैं ना, जनजातियाँ इसी प्रकार रहती हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, दिग्गज बॉलीवुड अभिनेता प्रेम चोपड़ा की जीवनी का क्या नाम है? दोस्तों इनका जीवनी यानी कि ये बुक से आया है और इनकी पुत्री ने लिखा है, ठीक है। तो इनका नाम क्या है? तो ये प्रेम नाम है और प्रेम, मेरा प्रेम चोपड़ा इसका नाम पूरा है, ठीक है। प्रेम नाम है मेरा प्रेम चोपड़ा। दोस्तों बुक से भी दोस्तों बहुत ही क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं हर एक शिफ्टों में, तो थोड़ा एक नज़र हम लोग देख लेते हैं। अगर जो आपको नहीं देखना है तो आप लोग वीडियो थोड़ा भगा कर आप अपना आंसर मिला लीजिएगा, ठीक है। चलिए
तो चलिए दोस्तों, आपका पहला है, ये दोस्तों बेसिक हैं, इनको दोस्तों आपको याद रहना ही चाहिए, ठीक है। ये सब बेसिक और प्रसिद्ध ये हैं और बहुत ही पूछे जाती हैं बार बार दोस्तों एग्जामों में, यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है। रामायण के लेखक दोस्तों वाल्मीकि हैं, महाभारत के लेखक वेद व्यास हैं, है ना, और ये अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि हैं, अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य हैं, महाभाष्य के लेखक पतंजलि हैं, ठीक है। अगला आपका है कथास रीत सागर, ये दोस्तों सोमदेव लिखे हैं, ठीक है। ये आपकी इनकी है ये किताब, ठीक है। रावणवध भट्टी द्वारा लिखी गई है। 10 कुमार चरित, ये दोस्तों दंडी लिखी गई है, ठीक है। कादम्बरी दोस्तों बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई है। हर्षचरित दोस्तों बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। राजतरंगिणी कलहण के द्वारा लिखी गई है और बुद्धचरित अशोक घोष के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। तो ये सभी दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। अगला आपका है सौंदरानंद, ये दोस्तों अशोक घोष ने लिखा है, ठीक है। मेघदूत दोस्तों ये कालिदास ने लिखा है ना। अभिज्ञान शकुंतलम दोस्तों ये कालिदास ने लिखा है, तो ये कालिदास से इम्पोर्टेंट मेघदूत है दोस्तों, इसे तो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला आपका है कुमार संभव दोस्तों कालिदास ने लिखा है। रघुवंश कालिदास ने लिखा है। नाट्य शास्त्र सभी को याद होगा भरत मुनि ने लिखा है। पंचतंत्र विष्णु शर्मा ने लिखा है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। राजतरंगिणी दोस्तों कलहण अभी हमने आपको बताया है। गीत गोविंद दोस्तों जयदेव ने लिखा है। पृथ्वीराज विजय दोस्तों जयांक ने लिखा है। मच्छी कट्टिमम, है ना, मृच्छक टिक्कम दोस्तों ये शूद्रक ने लिखा है ना। हर्ष नाटक दोस्तों हर्षवर्धन ने लिखा है। तो ये दोस्तों बेसिक थी कुछ ऑथर, इसे दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला आपका पूछा गया था, सिलेक्ट द वर्ड ईच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड गिवन, ठीक है। अ फिल्म ऑन टेलीविजन प्रोग्राम दैट प्रोवाइड एज एक्चुअल रिपोर्ट ऑन ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट, है ना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों बताइएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका डॉक्यूमेंट्री होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका डॉक्यूमेंट्री होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, ये भी दोस्तों आपका, चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन फॉरवर्ड आर गिवन आउट ऑफ विच ओनली वर्ड इज करेक्टली, है ना, करेक्टली स्पेल्ड, सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, है ना। तो इसमें करेक्ट मतलब स्पेलिंग एरर आपको 3 में दिख रहा है, एक आपका सही है, वही आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो ये आपका कौन है, कॉन्फेशनरी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कॉन्फेशनरी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएटेड सिंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड, ये दोस्तों डिस्कस्टिंग का पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका लोथसम होगा ना, लोथसम। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, बेकिंग सोडा का मुख्य कार्य क्या होता है। तो बेकिंग सोडा का दोस्तों मुख्य कार्य केक और ब्रेड को फुलाना होता है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ से भी क्वेश्चन आपको शिफ्टों में देखने को मिल सकते हैं, तो कुछ महत्वपूर्ण हम लोग फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। दोस्तों एंटासिड दोस्तों क्या है, एंटासिड ये किसके लिए प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों पेट की एसिडिटी और खट्टी डकार से राहत दिलाने के लिए किया जाता है एंटासिड का प्रयोग। सफाई में दोस्तों क्या, जिद्दी दाग और सात को साफ करने में किया जाता है। दुर्गंध नाशक के लिए दोस्तों फ्रिज या जूते से बदबू हटाना इसके लिए किया जाता है। दांतों की सफाई दोस्तों प्लाक हटाने में मदद करता है, ठीक है। तो ये सभी दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो दोस्तों ये थे आपके 12 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन पूछे थे सभी हमने आपको डिस्कस करके बता दिया है विथ आंसर एंड एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।